नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी की क्षेत्रीय भाषा साहित्य में आज की कक्षा का प्रकरण है प्रेम पचीसी की व्याख्या का भाग 2। पिछली कक्षा में हमने प्रेम पचीसी के वर्ण विषय के बारे में बात की थी तथा महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या की थी। चलिए कक्षा के इस भाग में हम अन्य पदों की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। फेर विचार के पाछिल बैन सनेही सनेह सुधा पगी जाते। नायिका गोपिका से कहती है कि फेर विचार के पाछिले बैन कि पिछली बातों के विषय में याद करके सनेही सनेह सुधा पग जाते, कि मेरा मन जैसे अपने प्रिय के प्रेम रूपी अमृत में डूबा रहता था उसी तरह डूब जाता है। फेर के चातुर चित्त चुराए चालाकी चलाए मनो ढिग जाते, कि आप चालाकी से मेरा मन अपने वश में करके हमारे मन को ठग जाते थे। गोपिका कहती है कि चतुराई पूर्वक हमारा चित्त चुरा करके आप चालाकी से हमारे मन को अपने वशीभूत कर लेते हैं, अपने मन के अनुसार बना लेते हैं। फेर कृपा करते एक बार तो भाग हमारे लला जग जाते, कि हे प्रिय, यदि एक बार पुनः आप हमारे ऊपर उसी प्रकार प्रेम की कृपा करते तो हमारे भाग्य जाग जाते। आते यहाँ पे छिपाते न नैन जिलाते हमें जो गले लग जाते, कि आप यहाँ पे आते हमसे आंखें ना छिपाते, अर्थात हमें आ करके अपने गले लगा लेते तो हमारे सोए हुए भाग्य जग जाते, हमारे कष्ट में डूबे हुए मरते हुए प्राणों को पुनः जीवन मिल जाता। जिलाते हमें अर्थात हमारे सूखते हुए प्राणों को पुनः जीवन मिल जाता, अर्थात यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करते तो हमारे बुरे दिन समाप्त हो जाते। तो यहाँ गोपिकाओं की विरह व्यथा का चित्रण किया गया है। अनुप्रास अलंकार तथा मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। कै विश्वास विश्वासी को यो दिल में अपने कहूँ ठाव न देते, कि यहाँ पर प्रेमिका कहती है कि अगर मुझे पता होता कि मेरा प्रेमी इस तरह प्रेम में विश्वासघात करेगा तो हम उस विश्वासघाती को अपने मन में जरा सी भी जगह नहीं देते। मारी है दांव को दांव विचारते घात विचारी के दांव न देते, कि यदि मैं ये जानता कि मैं जिस पर विश्वास कर रहा हूँ वह विश्वासघाती मेरे ऊपर वार कर देगा तो मैं उसे इस तरह घात करने का अवसर नहीं देता। हे तहा करीबा निर्मोही सोहोन कबो बदलाव न देते, कि सनेही जी कहते हैं कि मैं उस मन मोड़ने वाले निर्मोही से कभी प्रेम करने का पाप न करता, जरा सा भी उसको अवसर न देता। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि मुझे पता चलता कि ये इस तरह से बदल जाएगा तो मैं कभी उन्हें बदलने का अवसर ही ना देते। जानते जो पछताई है अंत तो प्रेम के पंथ में पाँव न देते, कि कवि कहते हैं कि नायिका अपने प्रिय के बारे में बात करते हुए कहती कि यदि मैं ये जानती कि मुझे अंत में प्रेम करके पछताना पड़ेगा तो मैं इस प्रेम के पंथ पर पाँव ही ना देती, अर्थात इस प्रेम को प्रारंभ ही ना होने देती। तो यहाँ पर प्रेम के पंथ के विषय में तो अन्य कवियों ने भी कहा है कि बोधा कहते हैं कि प्रेम का पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है, और कबीर कहते हैं कि कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नाही शीस धरे पद तल करे तब बैठे घर माही। तो इस तरह से प्रेम के मार्ग की कठिनाइयों का वर्णन तो अन्य कवि भी कर चुके हैं। तो यहाँ नायिका कहती कि अगर मुझे पता होता कि ये स्थिति आने वाली है तो मैं इस प्रेम के पथ पर अपना पाँव ही आगे नहीं बढ़ाती। तो इस छंद में क्षोभ और ग्लानि का स्वाभाविक वर्णन किया गया है।
सरल एवं सहज व्रज भाषा का चित्रण किया गया है। पछताने दीवाने बिकाने से हैं छलिया निर्मोही के पाले पड़े, कि गोपिकाएं कह रही हैं कि जब से मैं उस छलिया निर्मोही के पाले पड़ी हूँ तब से मैं पछता रही हूँ, मैं दीवानी हो गई हूँ। अर्थात मेरा जो है वो बुद्धि उसी के ऊपर आश्रित होकर के रह गई है और ऐसा लगता है मैंने स्वयं को उसके हाथों बेच दिया है। कुलकानी गवाए हंसी सुसही, कि इस प्रेम के चक्कर में पड़ के मैंने अपने कुल की मान मर्यादा को तो गवा ही दिया है और लोगों की हंसी भी सहन करी है। कहिए कहाँ केते कसाले पड़े, कसाले पड़ना ये भी एक मुहावरा है कि वो कह रही हैं कि उस छलिया निर्मोही के वशीभूत होने के कारण एक तो मैं दीवानी हो गई हूँ, ऐसा लगता है कि मैं उसके हाथों बिक गई हूँ, पछता रही हूँ। एक तरफ तो मैंने अपने कुल की मान मर्यादा को गंवा दिया है, दूसरी तरफ लोगों के ताने सह रही हूँ, लोगों की हंसी उपहास का पात्र बन करके रह रही हूँ। अब भला इस तरह से कितने कसाले, कितने जो है वो बुरा समय मुझे देखने पड़ रहा है। कसाले पड़ना मुहावरा है। तनकी तो तिछीन मलिन भई, कि मैंने अपने शरीर की सुध बुध लेना छोड़ दिया, अर्थात मेरे तन की द्युति जो ज्योति जो हमेशा जगमगाती रहती थी वो मलिन हो गई। रंग भये और अंग काले पड़े, कि मेरा संपूर्ण जो अस्तित्व है वो प्रेम के चक्कर में पड़ करके समाप्त होता जा रहा है, मेरे अंग काले पड़ करके रह गए हैं। तब तो उर दिनियों विचारे बिना, अब अंत में जान के लाले पड़े। लाले पड़ना अर्थात कमी होना, जान के लाले पड़ना, प्राणों पर संकट आ जाना, मुहावरा है ये भी। तो गोपिका कह रही तब तो मैंने बिना सोचे समझे अपना हृदय कृष्ण को दे दिया, तब तो बिना विचारे मैंने अपना हृदय दे दिया अपने प्रेमी को। अब अंत में यहाँ जान के लाले पड़ गए हैं, अर्थात प्रेम के पंथ में जो पाँव रखता है उसे पछताना ही पड़ता है। तो यहाँ पर सामाजिक मान मर्यादा जो प्रेम संबंध में पड़ने के कारण चली जाती है, लोगों के उपहास का पात्र बनना पड़ता है, तथा किस तरह से व्यक्ति का अपने तन मन के ऊपर से सुध बुध खो जाती है, अपने ऊपर से जो है वो संतुलन हट जाता है, व्यक्ति का स्वयं के ऊपर से अनुशासन चला जाता है और किस तरह से चारों तरफ से उसको विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, यही चित्रित किया गया है। तो इस छंद में गोपी की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया है तथा मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। दिन रैन बितावे उसासन ले, सह सांसति दूसरो काज कहाँ, जब लो दिलदार न पीर हरे, यही रोग का और इलाज कहाँ। सब गांव के लोग हंसें तो हंसें, अपने बस यामन आज कहाँ है, कहनावती साची स्नेह भई, जब लाग गई तब लाज कहाँ है। बड़ा ही सुंदर छंद है कि गोपिका अपनी अवस्था को बताते हुए कह रही कि मेरी सांसें उखड़ी उखड़ी सी हैं, अर्थात दीर्घ सांसें ले रही हूँ मैं प्रेम में हार का सामना करके। दिन रैन बितावे उस आसन ले, कि मैं दिन रैन लंबी लंबी सांसें लेकर के बिता रही हूँ। सह सांसती दूसरों काज कहाँ, कि इस दुख को सहन करने के अलावा मेरे पास अब दूसरा भला काम ही कहाँ रह गया है। जब लो दिलदार न पीर हरे, कि जब तक मेरा प्रिय इस पीर को नहीं हरेगा इस रोग का और इलाज कहाँ, इस रोग का तो और कहीं इलाज भी नहीं। कहते ना कि प्रेम के रोग का इलाज तो हकीम लुके मान के पास भी नहीं है। तो वही जो है उक्ति चरितार्थ हो रही कि जब तक दिलदार इस पीर को दूर नहीं करेगा इस रोग का तो और कहीं इलाज ही नहीं है। सब गांव के लोग हंसे तो हंसे, अपने बस या मन आज कहाँ है, कि भैया गांव के लोग हंसी उड़ाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, उपहास का पात्र मैं बन गई हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, ये मेरा मन आज अपने बस में ही नहीं है। अगर इस मन पर अपना बस होता तो ऐसा अवसर मैं भला आने ही क्यों देती। कहनावती साची स्नेही भई, स्नेही कहते कि यह कहनावती आज पूरी तरह से सही प्रतीत होती है कि जब लाग गई तब लाग कहाँ, कि जब किसी से प्रेम होता है तब लाज का भय नहीं रह जाता, अर्थात जब प्रेम संबंध में व्यक्ति पड़ जाता है तो उसे कुल लाख
लाज लोक मर्यादा किसी भी चीज़ की चिंता नहीं रह जाती। तो इस तरह से प्रिय के मिलन को ही विरह व्यथा का इलाज बताया गया है। भाषा सरल, सहज तथा मुहावरेदार। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कितनी सुंदरता के साथ सनेही जी ने इन छंदों में मन के प्रेम का चित्रण किया है कि किस तरह से प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति चारों तरफ से उलाहने सहता है, किस तरह से लोक लाज मर्यादा भी उसकी चली जाती है और उसको स्वयं के ऊपर भी कोई अधिकार नहीं रहता है। धन्यवाद।